हेलो दोस्तों, ये है अजीनोमोटो। और ये इसका ब्रांड नेम है दोस्तों अजीनोमोटो, आपने सुना भी होगा। ये एक जापान की कंपनी है और ये स्वाद बढ़ाने के लिए चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। और ये नॉर्मली इस टाइम ज़्यादा इस्तेमाल हो भी रही है। इसमें आप जैसे मान के चलो, चाउमीन है, मंचूरियन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्राइड राइस, सूप में, सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो असली नाम है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। ये बनाई किससे जाती है दोस्तों? ये ग्लूकोज से बनती है। जैसे हमारा गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, इनका जो ग्लूकोज होता है उसमें फिर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो ये जो वो आइटम होता है, ये ग्लूटामेट होता है। तो ये जो ग्लूटामेट होता है वो कुछ चीज़ों में नॉर्मली भी पाया जाता है, जैसे टमाटर होगी, अपने चीज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें ये नॉर्मल रूप से भी होता है। ये एक अमीनो एसिड होता है जो उसमें नॉर्मल रूप से पाया जाता है। इसलिए इन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल कम होता है। लेकिन अब इसका प्रचलन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। 2018 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन भी लगा दिया था, इसके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ पर। लेकिन अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और क्योंकि टेस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फास्ट फूड की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से इसका डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है दोस्तों, इसकी भी कोई अपनी गंध नहीं होती और टेस्ट होता है इसका बहुत कड़वा। लेकिन इसकी दिक्कत ये है दोस्तों कि इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो लिवर, ब्रेन, किडनीज पे सीधा सीधा पड़ता है। और जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, तो इसकी वजह से बीपी की भी समस्या लोगों को आ जाती है। तो इसका ज़्यादा सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। और ये जो कंपनी है दोस्तों, है ये जापान की, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल होता है वो चाइना के अंदर होता है। पहले चाइना के अंदर होता था, लेकिन अब हमारे देश में भी इसका ज़्यादातर जगह इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ तक कि घर वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। अब ये बनता कैसे है दोस्तों? ये गन्ने के जैसे मान के चलो, उससे ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को किण्वन टैंक में रखा जाता है। फिर उसके बाद रसायनों से उसे क्रिस्टल फॉर्म, मतलब लिक्विड में बना दिया जाता है। फिर लिक्विड को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर अजीनोमोटो तैयार हो जाता है दोस्तों। इसका एक नाम चाइना का नमक भी है। लोग इसे चाइना का नमक भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही नॉर्मली रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसे कई देशों ने बैन भी कर दिया था, लेकिन हर जगह चोरी छुपे ये चल ही रहा है। और हर जगह नॉर्मली इस्तेमाल होता है, क्योंकि टेस्ट एनहेंसर के रूप में इस्तेमाल होता है और कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। इस वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें रुक नहीं पाई।